अगर सिस्टम में गड़बड़ नहीं होती तो एनटीए ये ग्रेस मार्क्स वापस लेने की बात भी नहीं करता। काउंसलिंग को भी रोका जाना चाहिए। गलती एनटीए की है तो बच्चे क्यों भुगते? 590 मार्क्स भी हो तो उसको महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाया करती थी। अब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम रिवर्ट भी कर सकते, जिसको फिजिक्स में थ्योरी में एक ही नंबर मिला है उसको नीट में 720 आउट ऑफ 720 मिले। ये इसको लोग सिर्फ सिस्टम डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि स्कैम की तरह पेश कर रहे हैं। बिहार में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। जैसी समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ेगी, सब खुल जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले ही इन्होंने सबमिट कर दिया कि एफआईआर में चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि भाई हाँ किसी सेंटर पे पेपर लीक हुआ था। 2024 का नीट एग्ज़ाम ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी को लेकर कई सवालों के घेरे में है। ख़ास तौर पर रिजल्ट्स आने के बाद जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम आए हैं स्कॉलर्स शाहीन एकेडमी के सीईओ मुश्तबा मुनीब साहब के पास। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सब हमारे ऑडियंस को सबसे पहले आप शॉर्ट में समझाइए कि नीट 2024 का ये मामला है क्या सर? नीट एग्ज़ाम असल में वो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बच्चे मेडिकल कोर्सेज में जाते हैं, एमबीबीएस बीडीएस वगैरह ही। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है एनटीए, वो उसको कंडक्ट करती है। हर साल ये एग्ज़ाम 12th के बाद होता है। इस साल प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब 5 मई को एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ नॉर्मल डिस्क्रिपेंसी सुनने में आई जिसको लोगों ने नॉर्मली ही लिया था। लेकिन जब सडनली 4 जून को रिज़ल्ट सामने आया तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और एबनॉर्मल रिज़ल्ट था बेसिकली, इसलिए आवाज़ें उठना शुरू हुई। पहली चीज़ ये हुई कि नॉर्मली हर साल जो बच्चे टॉप करते थे 720 आउट ऑफ 720 वो एक मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे होते थे, क्योंकि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। इस मरतबा जब रिज़ल्ट आया तो तकरीबन 67 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 की का रिज़ल्ट सामने आया। दूसरा ये होता था कि अब तक कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर किसी को 580, 585, 590 मार्क्स भी हों तो उसको महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाया करती थी। इस साल जो रिज़ल्ट दिया गया है वो इतना शॉकिंग है कि किसी के 620 मार्क्स हों, 630 मार्क्स हों, जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था, पहले बच्चा बहुत खुश होता था, वह परेशान है कि उसको शायद गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो रैंकिंग का बहुत बड़ा गड़बड़ हुई है, 720 की गड़बड़ हुई है, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। सबसे पहली बात आ रही है कि एनटीए ने पहली मर्तबा ग्रेस मार्क्स दिए, तो क्यों ग्रेस मार्क्स दिए? उससे दूसरे बच्चों का नुकसान हुआ। दूसरा आ रहा है कि कहीं पेपर लीक की बात आई है। तीसरा आया है कि ये जो रैंकिंग सडनली हाई हुई है जिससे सारे लाखों बच्चों का को नाउम्मीदी हो गई है और परेशान हो गए हैं, तो ये एनटीए की सिस्टम जो उसने इम्प्लीमेंट किया उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और अब ये इसको लोग सिर्फ सिस्टम डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि स्कैम की तरह पेश कर रहे हैं। जब ये आया तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। जैसे ही हाई कोर्ट गए तो एनटीए ने कहा कि हम जो बच्चों को ग्रेस मिला है हम वापस ले लेते हैं। तो ग्रेस उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों का वापस लेने की बात कही है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी भी ये इशू बना हुआ है। जैसे एनटीए ने एक्सेप्ट किया है कि 1563 बच्चों के जो मार्क्स बढ़ाए गए हैं वो सही तरीके से बढ़ाए नहीं गए। नहीं, ये तो बहुत साफ़ है। एनटीए ने जो लॉजिक इस्तेमाल किया था वो एक लॉ एग्ज़ाम का, इससे पहले क्लैट का इशू हुआ था, उसमें ग्रेस मार्क्स टाइमिंग को देकर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दूसरे एग्ज़ाम्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन्होंने कर दिया। जैसी समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ेगी, सब खुल जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले ही इन्होंने सबमिट कर दिया कि हम ग्रेस मार्क्स वापस ले लेते हैं। वापस लेने का कबूल किया, इसका मतलब डिसीजन गलत था चीज़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे और री एग्ज़ाम उन 1563 बच्चों का कराया जाएगा। तो ये फैसला कहाँ तक सही लगता? ये ओवरऑल जो गड़बड़ शुरू हुई थी, मेरा ऐसा मानना है कि ये मुश्किल से 5-7% तक ही सही होगा। ओवरऑल जो गड़बड़ी हुई है, वजह उसकी ये है कि सबसे पहली चीज़ 1563 ही को क्या ग्रेस मार्क्स दिया गया था, इसलिए कि बड़े से बड़े एजुकेशनिस्ट जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले साल तक सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जिनको 720 आउट ऑफ 720 मिले थे और इस साल अचानक से 67 बच्चे निकल कर आ गए। ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल पार्ट। तो फिर अगर 1500 मान लिया आपने कि 1563 के ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर भी दिए,
तो पिछले साल जिसके 590 पे एक 40,000 45,000 का रैंक उसको आता था, उसका आज रैंक 82,000 है। उसके 1500 ही तो रैंक माइनस होंगे, वो अपनी जगह पे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो बच्चों का जो मेजर इशू है कि उनके मार्क्स पे उनको जो सीट मिल जाए या करती थी वो नहीं मिलने वाली है, अभी भी नहीं मिलने वाली है। तो 1563 ही को क्या ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या लाखों लोगों को तो ये नहीं दिया गया ग्रेस मार्क। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी एक तरह का लॉलीपॉप था जिससे शुरू शुरू में बच्चे खुश हो गए थे कि चलो ग्रेस मार्क्स रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। जैसा कि सर गुजरात और बिहार के अंदर पेपर लीक का कुछ ये एग्ज़ाम में गड़बड़ी के मामले सामने आए, तो क्या ये पॉसिबल है? ये चीज़ है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो नए नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उन्होंने तो डिनाई कर दिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी ये बिहार का मामला है। बिहार में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, एफआईआर में चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि भाई हाँ किसी सेंटर पे पेपर लीक हुआ था और उसके लिए इंक्वायरी भी शुरू हो गई। और ये रिज़ल्ट आने से बहुत पहले एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी पेपर लीक के अगेंस्ट में। तो पेपर लीक वाली बात सही है। गुजरात वाला केस ये है कि गुजरात या किसी और स्टेट का केस जो सामने आ रहा है, एक बच्चे का मामला आ रहा है, कितना सही है उसको जांचना चाहिए। अभी सिर्फ हमने सुना है, हमको ऑथेंटिसिटी नहीं पता। ये सुनने में आया है कि एक बच्ची या लड़का जिसको फिज़िक्स में थ्योरी में एक ही नंबर मिला है, उसको नीट में 720 आउट ऑफ 720 मिले। तो ये कैसा पॉसिबल है कि थ्योरी एग्ज़ाम में वो टोटली फेल है, उसको सिर्फ एक नंबर मिला है फिज़िक्स में, और वो यहाँ पे 720 आउट ऑफ 720 लेकर आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो एनटीए की गलती है और भुगत जो है वो बचे रहे। 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम उनको अलाउ रहेगा, ऐसा एनटीए ने माना है। तो क्या लगता है आपको, सारे बच्चों को दोबारा मौका देना चाहिए या सिर्फ ये 1563 से मसला हल हो जाएगा? असल में अभी इतना अजीब सोल्यूशन है कि इसका मतलब कैसे सूटेबल है। मिसाल के तौर पे ये कि ये उनको अलाउ किया जा रहा है जो कोर्ट अप्रोच हुए थे और कोर्ट के थ्रू उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन अब मेरे ही इंस्टीट्यूट के एक दो बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि सर हमारे साथ भी टाइम का मसला हुआ, लेकिन ये टाइम का इशू जो हुआ, हमको क्या पता था कि कोर्ट जाना होता है। अब हर बच्चा कुछ भी इशू हो तो कोर्ट जाए, ज़रूरी नहीं है। और कोर्ट जाएगा तो कोर्ट भी चिढ़कर कहेगा कि हर कोई कैसे कोर्ट उठ के आ रहा है। तो ये तो गलती होगी उनकी कि उन्होंने कोर्ट अप्रोच नहीं हुए, और अब उनमें से किसी को अगर एग्ज़ाम देने की ख्वाहिश है री एग्ज़ाम की, तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि भाई कुछ गड़बड़ उनके साथ हुई होगी और वो नहीं दे पाए होंगे। अब ये मौका उनको भी अगर चाहिए तो फिर उनके भी लिए ओपन करना चाहिए। अब इसका दूसरा साइड देखें कि सबके लिए री एग्ज़ाम अगर डिसाइड कर लें, तो जिन बच्चों ने मेहनत से एक्यूरेट मार्क्स उनके आए हैं, जैसे हमारे इस साल अगर 2 बच्चे हैं जिन्होंने 695 और 680 लेकर आए, तो अब ये बच्चों के ओएमआर से मैच होते हुए मार्क्स, इनको कोई ग्रेस नहीं मिला है। अब ये क्यों ज़बरदस्ती दूसरी बार एग्ज़ाम दें? इन्होंने तो एक बार मेहनत करके अच्छा रैंक लेकर आ गए, गलती एनटीए की है तो बच्चे क्यों भुगते? जैसा कि आप भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो आपके पास के जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था, तो उनकी क्या डिमांड देखते हैं आप, कि वो क्या चाहते हैं? नहीं, बच्चे हमको मुस्तकिल कांटेक्ट कर रहे हैं। जब उनके मार्क्स आए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे कई बच्चे थे जिनके मार्क्स की वजह से उनको ये यकीन आ गया था कि चलो अब हमको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। ऐसे बच्चे थे जिनको ये यकीन था कि उनको एम्स के अच्छे सेंटर्स में मिल जाएगा। अब जैसी रैंक आया तो परेशान है कि जिसको एम्स चाहिए था, एम्स मिल सकता था नॉर्मल मोड में, वो बोल कंफ्यूज है कि एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिनको गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी वो डेली हमको, हमारे डायरेक्टर को फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या होगा, आप बताइए, क्या हमको सीट मिल पाएगी क्या नहीं मिल पाएगी। तो वो तो परेशान है, उन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत करके इतना अच्छे नंबर्स लेकर आए थे, और अब कंफ्यूज हैं कि जो मिल सकता था वो अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं, मैं एक हमारे पास की स्टूडेंट को जानता हूँ, उनके वालिद इमाम हैं। बच्ची ने मेहनत करके हमारे पास एक ही साल रहते हुए 602 मार्क्स लेकर आई। पिछले साल अगर कोई 602 लाता था तो उसको महाराष्ट्र का बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी। आज वो बच्ची परेशान है कि गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप बोल रहे रैंक के अंदर बहुत इन्फ्लेशन हुआ है, तो इसके क्या रीज़न हो सकता है कि ये पेपर लीक या चीटिंग का जो मामला है इसके वजह से, या फिर ग्रेस मार्क्स की वजह से? ये देखिए, रीज़न तो कमेटी को फाइंड आउट करना पड़ेंगे। जो भी इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी रहेगी, कोड बनाएगी या जो कुछ होगा, हम तो सिर्फ एक नेचुरल कंपैरिजन कर सकते हैं।
नेचुरल कंपैरिजन ये है कि पिछले 7-8 सालों का कंपैरिजन करें तो इन्फ्लेशन बहुत माइनर होता है। 4 साल पहले 567 पे 560 पे गवर्नमेंट सीट मिलती थी, तो फिर 2 साल पहले वो 570 575 पे, तो 10-15 मार्क्स का ग्रोथ इन्फ्लेशन होता था। सडनली 70 मार्क्स का इन्फ्लेशन, 60 मार्क्स का इन्फ्लेशन, ये तो नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबका ये मानना है, जितने लोग आप देखेंगे इस बारे में बात कर रहे हैं, कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ सिस्टम में हुआ है। अगर सिस्टम में गड़बड़ नहीं होती तो एनटीए ये ग्रेस मार्क्स वापस लेने की बात भी नहीं करता और दूसरी चीज़ों को छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ये फेयर रिजल्ट नहीं आया है। एक और चीज़ जिसने डाउट पैदा कर दी, हो सकता हो कि वो डाउट के लिए ना हो, रिजल्ट आने वाला था 14 जून, यानी कि आज ऑफिशियली डेट थी। अचानक 10 दिन पहले, उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट थे, उस दिन रिजल्ट को फ्लो कर दिया गया। तो अब हो सकता हो कि भाई ये गलत ना हो, लेकिन इसकी वजह से भी लोग जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं चीज़ों को लेकर। ग्रेस मार्क्स की आड़ में ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक के मामले को छुपाने की कोशिश की वजह से भी 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। क्या लगता है आपको? लोग, अब होगा क्या कि जब इतनी बड़ी कैलकुलेटेड गलतियां सामने आएगी तो फिर हर चीज़ पे सवाल खड़ा हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं, अब इसकी जांच करना पड़ेगा कि भाई जब रिज़ल्ट 10 दिन पहले बाद का ऑफिशियल डेट अनाउंस थी, तो आपने 10 दिन पहले उसको अचानक कैसे अनाउंस कर दिया। अब अच्छा कर देते और उसमें ये सब गड़बड़ें ना होती तो ठीक है, हो जाता। लेकिन ऐसी गलतियाँ कि किसी का जहन मानने को तैयार नहीं है। जैसे वो जो 67 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर एक ही सेंटर के आ रहे हैं। तो अब ये तो अजूबा है ना कि एक ही सेंटर से इतने ब्रिलियंट बच्चे निकल के आए। एक और ख़ास बात है जिसकी गुफ्तगू एक ही दो लोगों ने की है, वो 67 बच्चों में से 6 से 7 बच्चे गालिबन ऐसे हैं जिनको 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं, और हिंदुस्तान के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनका रिजल्ट क्लेम नहीं किया है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट खुश हो जाएंगे कि हमारे पास के बच्चे ने लाया है, वो ग्रेस से आए कैसे भी आए, लेकिन उन 5-6 बच्चों का रिजल्ट अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। तो फिर अब ये कौन से ऐसे हीरे थे कि जिनका ना इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है और ग्रेस की वजह से हुआ है, फिर उनके नामों पर सवाल उठ रहे हैं, उनके ओएमआर पे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका हल जल्दी नहीं निकालने की वजह से कई बच्चे हैं जो परेशान हो गए हैं। क्या नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? असल में ये बात तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, जो मैंने इससे पहले भी कही थी, कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र के शायद ही किसी बच्चे को ग्रेस मिला है। जिनको मार्क्स मिले हैं वो जो एमआर के बेसिस पे मिले हैं। अब वो बच्चे अगर आकर ये कहें कि भाई हमने हमारा प्रॉपर एग्ज़ाम दिया, हमको जो मार्क्स मिले हैं वो हमारे ओएमआर के बेसिस पे है, कोई ग्रेस की वजह से नहीं है, तो फिर वो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्यों दें? वो ये सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे इंस्टीट्यूट के अगर 695 वाला लाने वाला स्टूडेंट है सरफराज, अब मैं उसको जाके बोलूँ री एग्ज़ाम दो, तो वो ये सवाल करेगा ना मुझसे कि भाई नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में कुछ और गड़बड़ होगी और मेरे 695 नहीं आए, कम हो गए, तो फिर मैं क्यों एनटीए की गलती का निशाना मैं बनूँ? तो इसका ऐसा हल कि भाई जिसमें जिनकी गलती बच्चों की नहीं है उनका नुकसान ना हो, जिनकी गलती हुई है उनकी हद तक कोई चीज़ हो। लेकिन ये इन्फ्लेशन वाला मसला हल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1563 का ग्रेस हटा देना इसका सोल्यूशन नहीं है। एनटीए ने जिस तरह से कुछ स्टेप्स उठाए हैं ग्रेस मार्क्स वगैरह के, और जिस तरह से बाकी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है, तो क्या लगता है आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि यार नहीं? नहीं, इसमें तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि एक और मजाक ये बना है कि एनटीए के ही कुछ लोगों की कमेटी बना दी गई, तो जिन्होंने गलती की वो अपने बारे में डिसीजन देंगे। इसका तरीक़ा ये होना चाहिए कि एनएमसी बोर्ड है या कोर्ट जो है तो फौरी कोई कमेटी बनाए, और बाहर के लोग हों जो फौरी रिज़ल्ट्स पहले तो सीज़ कर लें। एक केस आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, एक बच्ची बोल रही है कि उसका रिज़ल्ट विथहेल्ड कर दिया गया और टॉन पेपर बताया गया कि भाई उसका ओएमआर शीट फटा हुआ था। अब उसका ओएमआर शीट फटा हुआ था तो लिया क्यों गया? इन्विजिलेटर रिसीव ही नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। वो फटा हुआ पेपर उसने रिसीव किया तो उसको विदाउट ग्रेस 705 या 715 कुछ मार्क्स आ रहे हैं। तो अब ये गलतियाँ तो सारी वहाँ की है ना। तो या तो जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, एनएमसी है, या सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाए, फौरी रिजल्ट्स को सीज़ करे। जितने ओएमआर को ग्रेस दिया गया है वो 1563 से ज़्यादा होंगे, ये हमारा अंदाज़ा है, तो वो निकाला जाए और सारे ग्रेस पर फिर डिसीजन हो। ये कैसा इतना बड़ा इन्फ्लेशन आया, इसका इसका सिंपल ये जवाब दे देना
कि इस साल बहुत ब्रिलियंट बच्चे आ गए थे इसलिए ये रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसा एबनॉर्मल जवाब जो है वो नहीं चल सकेगा। सर ये नीट के मामले से जुड़े जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो मैसेज यही है कि कई लोग जो है इसके लिए आवाज़ बन रहे हैं। जो लोग दिल्ली के क़रीब हैं वो दिल्ली तक पहुँचे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, तो वो लीगल थ्रू जा रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी आवाज़ उठ रही है वो उसका हिस्सा बने, इसलिए कि जब कोर्ट को भी पता चलेगा कि इतने लाखों बच्चे इससे सफ़र हो रहे हैं, कुछ-कुछ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ माँ-बाप ने इंटरव्यू दिए तो कहा कि हम हमारे बच्चे के पीछे-पीछे घूमते हैं, डर लगता है कि कहीं ये खुदकुशी ना कर ले। तो किसी की जान जाने तक की नौबत अगर आ सकती है, तो लोग पहले तो हिम्मत ना हारें, लोग जमा हों और जहाँ कहीं ऐसा मौका बन सकता हो कि कलेक्टिव आवाज़ अपनी पहुँचाई जा सकती हो, तो वो उसका हिस्सा बने और गवर्नमेंट से सब मिलकर डिमांड करें कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो चीज़ों को लेके। और उस टाइम तक हमारा एक एहसास है कि काउंसलिंग को भी रोका जाना चाहिए। इसलिए कि साइमल्टेनियसली काउंसलिंग चलेगी तो बच्चे और परेशान होंगे। उधर काउंसलिंग चल के सीटें मिल रही हैं और इधर ये परेशान हो रहे हैं कि डिसीजन आएगा या नहीं आएगा। अब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम रिवर्ट भी कर सकते, तो और उससे फिर हैवॉक क्रिएट हो। अब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेहतर समझता है, इससे पहले भी चीज़ें उसने की होगी, लेकिन हमको एज़ अ ह्यूमन ये महसूस होता है कि इससे बच्चे शायद और ज़्यादा परेशान होंगे कि जिनकी रैंकिंग का मसला हल नहीं हो रहा है।